ये अगर मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करूं जो मैंने आपको अभी दिया है, ऊपर लिखा हुआ है कि कंपनी विल रिसीव 2000 इन ईयर 1, 2500 ईयर 2, 3000 ईयर 3 एंड 6000 ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स। इंटरेस्ट रेट 7% है, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू। तो आप अंदाजा लगाओ, मैंने लिख दिया पहले साल आएंगे 2000, दूसरे साल 2500, तीसरे साल 3000, अलग अलग हैं, फ्यूचर वैल्यू है। लेकिन 6000 ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स मींस 4 5 6 7 में 6 6 6 6, तो एक साथ लिख दिया, न्यूटी बना दी 4 to 7। फैक्टर दिया पहले साल का अलग है, 1/1 प्लस आर पावर 1, फिर 1/1 प्लस आर पावर 2, 1/1 प्लस आर पावर 3, एनयूटी के लिए 1 माइनस 1 प्लस आर पावर माइनस एन ओवर आर। अब ये नहीं कहते ना 4 5 6 7 4 साल की एनयूटी तो -4 रख दो, उससे पहले 4 साल का आ जाएगा। याद है बताया था पहले आखिरी नंबर रखो 7, तो 7 साल का फैक्टर आएगा। फाइव 5.389, लेकिन तुम जानते हो ये 7 रख के पहले 7 साल का आ गया। तो मैं 1 to 7 का नहीं चाहिए, ये तो भाई 1 to 7 का आ गया। तो मैं 4 to 7 चाहिए, तो लेस करो, पहले तीनों सालों के फैक्टर्स लेस कर दो। 1 to 7 में से 1 to 3 का फैक्टर निकल जाएगा ना। पॉइंट 934, पॉइंट 873, 0.816। क्योंकि कॉमन सेंस यही कहती है कि जब 1 से 7 में से शुरू के तीनों साल माइनस हो जाएंगे ना, तो 2.766 बचेगा 4 to 7 का फैक्टर। इसको मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू लें, 16596, 2448, 2183, 1868। 23095। ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन दे दिया। कोई सवाल है किसी को पूछ लें प्लीज।
अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन ये है कि कंपनी विल रिसीव 2000 ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 12 इयर्स, इंटरेस्ट रेट 7% है, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू। कंपनी को 2000 ईच ईयर मिलने फॉर द नेक्स्ट 12 इयर्स, इंटरेस्ट रेट 7% है, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अच्छा बेटा, 2000 ईच ईयर मिलने हैं फॉर द नेक्स्ट 12 इयर्स, 2000 2000 2000 2000 मिलने 12 साल तक, इंटरेस्ट रेट 7% है, प्रेजेंट वैल्यू। अब पता है जो 2000 ईच ईयर मिलने हैं 12 साल तक, 2000 2000 2000 2000 12 कॉलम बनाओगे क्या? उतना टाइम नहीं है। सेम अमाउंट है, 2000 ईच ईयर मिल रहे हैं 12 साल तक, 1 to 12 के एन्युटी बना दो। फ्यूचर में 2000 आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 - 1 प्लस R.07 पावर -12 ओवर 0.07। अच्छा भैया, 5 का जवाब आ गया, इसमें कोई मसला है तो आप पूछ लें। अच्छा देखो, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो बिल्कुल 5 जैसा ही है। A company will receive 2000 each year for the next 12 years, वही 2000 each year for the next 12 years, लेकिन एक नई लाइन लिखी हुई है, फर्स्ट अमाउंट ड्यू नाउ या इन एडवांस। एक पेमेंट फौरन आ गई है, इंटरेस्ट रेट 7%, अभी प्रेजेंट वैल्यू। तो पहले तो यार वही रट्टा के प्रेजेंट वैल्यू के लिए तुमने करना यही है, फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंट फैक्टर से प्रेजेंट। बेटा आप जो पिछला सवाल था ना, उसमें 2000 ईच ईयर आ रहे थे फॉर द नेक्स्ट 12 इयर्स, 2000 2000 2000 2000 2000 12 साल तक। मेरा 1 to 12 की एन्युटी इनटू डिस्काउंट फैक्टर पर। यार अगर 2000 ईच ईयर आ रहा ना फॉर द नेक्स्ट 12 इयर्स, 2000 2000 2000 2000 2000, एक पेमेंट एडवांस में आ गई है, फौरन आ गई है, तो बेटा याद रखो जो पेमेंट एडवांस में आई है ना 2000 फौरन आ गई है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वर्थ क्या होगी? पूरी 2000। यार मैं तुम्हें 100 रुपए भी हाथ में दूं और बोले उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की वर्थ क्या है? 100 रुपए।
मैं तुम्हें 2000 रुपए भी दूं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, आज की वर्थ, प्रेजेंट मींस टुडेज वर्थ क्या है? 2000। जब हो ना कि 2000 2000 2000 आ रहे हैं 12 साल तक, मैंने कहा 1 to 12 का एन्युटी। अभी क्वेश्चन नंबर 5 की 2000 2000 2000 आ रहे हैं ना 12 साल तक, लेकिन एक पेमेंट फौरन आ रही है, एडवांस में आ रही है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू पूरी फुल हुई होगी। तो अब इसका मतलब है फ्यूचर में ना सिर्फ 11 पेमेंट्स आ रही है भाई, एक तो फौरन आ रही है ना, तो फ्यूचर में सिर्फ 11 पेमेंट्स आ रही है 2000 2000। तुम एन्युटी बनाओ 1 to 11 की, 2000, इसको मल्टीप्लाई करो, डिस्काउंट फैक्टर 1 माइनस 1 प्लस आर 0.07 माइनस पावर 11 ओवर 0.07। 7.4986, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2000 से, 14997। लेकिन ये जो प्रेजेंट वैल्यू आई है ये 11 पेमेंट्स की आई है, हमें तो 12 पेमेंट्स मिल रही थी ना, तो जो 2000 फौरन मिल रहा है ना एडवांस में, उसकी प्रेजेंट वर्थ पूरी 2000 है, वो प्लस कर दो, तो 12 पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू 16997 बनेगी। फर्क समझ रहे हो? फर्क समझ रहे हो? आपको कोई बोले ना यार अगले 12 साल 2000 2000 2000 आएंगे, 1 to 12 एन्युटी, बोले यार एक पेमेंट फौरन आ रही है, तो फ्यूचर में तो सिर्फ 11 पेमेंट्स है ना, को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, प्रेजेंट वैल्यू जो अमाउंट फौरन आ रहा है उसकी प्रेजेंट वर्थ पूरी 2000। ठीक है, कॉपी कर लो बेटा इसको। ये सिर्फ कॉपी करने की नीड नहीं है आपको। पहले साल में ही एडवांस पेमेंट आएगी सर। अगर जैसा सवाल में दिया हुआ कि बीच का कोई साल हो, जैसे कि पेमेंट सेम हो थ्रू आउट 12 साल ही, लेकिन फर्ज करें चौथे साल में जैसे ऑन द स्पॉट पेमेंट हो रही है, तो सर उसके लिए क्या? अच्छा यार, अब ये 2 सवाल जरा अगले बड़े गौर से सुनना। क्वेश्चन 7 and 8,
क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है भाई, a company will receive 2000 each year for the next 10 years. 2000 each year आने 2000 10 साल तक। आपने कहा सेम है भाई, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी बना लो 2000 अगले 10 साल तक आ रहे 2 2 2 2 2 2 2 2 1 to 10 इन्फिनिटी। डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करो प्रेजेंट वैल्यू, तो डिस्काउंट फैक्टर है 1 - 1 + r पावर -10 ओवर r। 6.144, ठीक है। और आपने कहा 2000 × 6.144 से 12289 आंसर बन गया। ठीक है जी, कोई मसला इसमें? भाई 10 साल तक 2000 आ रहे हैं ना, 1 to 10 की एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर लिया 1 - 1 + r 0.1 पावर -10 साल 10 ओवर r 0.1। प्रेजेंट वैल्यू आ गई 12289। आखिरी सवाल सुनो, बाद में कॉपी करना। A company will receive 2000 each year, मिलना वही 2000 each year है, फॉरएवर या इनफाइनाइट ईयर, हमेशा के लिए। इंटरेस्ट रेट 10% है, फाइन प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। इसमें भी 2000 2000 2000 2000 आ रहे हैं फॉरएवर, जबकि उधर 10 साल तक आ रहा है। बेटा तो मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, अगर कोई ऐसी सीरीज ऑफ कैश फ्लोज हो जिसमें सिमिलर अमाउंट्स हो और वो अकर हो रही हो रेगुलर इंटरवल्स पे, ठीक है, तो हम उससे एन्युटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एन्युटी कहते हैं। सेम अमाउंट से रेगुलर इंटरवल्स पे आ रहे हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? एन्युटी। लेकिन बेटा एन्युटी में हमेशा कोई ना कोई टाइम लिमिट होगी, कोई ना कोई टाइम लिमिट होगी। 2000 ईच ईयर आ रहे हैं 15 साल तक, 10 साल तक, 12 साल तक, 20 साल तक, 50 साल तक, टाइम जरूर होगा। बेटा कभी कभार प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसी सीरीज ऑफ कैश फ्लोज आ जाती हैं जिसमें सिमिलर अमाउंट्स तो होते हैं, रेगुलर इंटरवल्स भी होते हैं, लेकिन कोई टाइम नहीं होता। कहते हैं ये हमेशा के लिए आएंगी। क्या आएंगी? ये हमेशा के लिए आएंगी। कभी कभार तो ऐसी सीरीज ऑफ कैश फ्लोज होती हैं जिसमें सेम अमाउंट्स हो, रेगुलर इंटरवल्स हो, टाइम लिमिट होती है। इससे आप कहते हो एन्युटी। क्या कहते हो बेटा? एन्युटी। कभी कभार ऐसी सीरीज ऑफ कैश फ्लोज आती है, बात वही है, सेम अमाउंट्स है भाई, एन्युटी वाली, रेगुलर इंटरवल्स एन्युटी वाली, लेकिन कोई टाइम नहीं होता। बोलते यार ये हमेशा के लिए आएंगी। ऐसी सीरीज ऑफ कैश फ्लोज को नाम दिया जाता है परपीचुइटी का। क्या नाम दिया जाता है बेटा? परपीचुइटी। याद रखो, परपीचुइटी और एन्युटी बिल्कुल एक ही चीज है, सेम सेम अमाउंट्स, रेगुलर इंटरवल्स। बस वक्त है तो एन्युटी है, वक्त नहीं है तो परपीचुइटी। जैसे यार आपको पेंशन मिलेगी कब तक? हमेशा के लिए, जब तक आप जिंदा हो। तो कोई टाइम थोड़ी है। यार आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस भरते रहना कब तक? जब तक जिंदा हो। तो कोई टाइम और साल थोड़ी पता है। तो कुछ सीरीज ऑफ कैश फ्लो जिनमें सेम अमाउंट्स होते हैं, रेगुलर इंटरवल्स होते हैं, आप उनको एन्युटी भी कह सकते हो, परपेचुइटी भी। वक्त का फर्क है। फॉर 10 इयर्स, 20 इयर्स, 15 इयर्स, 30 इयर्स एन्युटी, नो टाइम, परपेचुइटी। बेटा अब अगर ये सवाल है ना, कंपनी विल रिसीव 2000 ईच ईयर फॉरएवर, इंटरेस्ट रेट 10% है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला वही है, फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू। अब वो कह रहा है ना 2000 ईच ईयर फॉरएवर आने, फॉर इनफाइनाइट ईयर्स, तो कॉलम बनेगा 1 to इन्फिनिटी का। भाई जब 10 साल तक आने थे तो 1 to 10 का बनाया था ना, इन्फिनिटी तक आने तो 1 to इन्फिनिटी। कितना फ्यूचर में आ रहा है? 2000। बस डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो प्रेजेंट वैल्यू। अब कुछ बातें याद रखो, सेपरेट ईयर्स का फैक्टर होता है 1/1 + r पावर n।
एनयूटी का होता है 1 माइनस 1 प्लस आर पावर माइनस एन ओवर आर। परपीचुइटी है ना, तो फैक्टर सिर्फ होता है 1 अपॉन आर, यानी कि 1 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.110 बना, और 2000 इंटू 10 प्रेजेंट वैल्यू 20,000। परपीचुइटी का फैक्टर सिर्फ क्या होता है बेटा, 1 अपॉन आर, यानी कि 1 अपॉन 0.1 प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लो बेटा इसमें। यानी कि 3 बातें याद रखनी, अलग अलग साल है फैक्टर अलग है, एनयूटी है तो फैक्टर अलग है, और परपीचुइटी है तो फैक्टर अलग है।
अच्छा यार देखें, अब पिछली जो 3 क्लासेस अप्रेजल की गुजरी है ना, उन सब में आपका बस एक ही जॉब थी कि यार आपको मैं बोलूं हाउ मच वी विल हैव आफ्टर 8 इयर्स फ्यूचर वैल्यू वो निकालो, या प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो बस फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंट फैक्टर कर दो। डिस्काउंट फैक्टर अलग अलग साल भी हो सकते हैं, यूटीबी परपेचुइटी, ठीक है। तो मतलब सिर्फ काम था फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का। अच्छा, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कराया था, मैंने कहा ये अप्रेजल का चैप्टर है कि भाई कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रखी जाए ना तो उसको अप्रेज कर, इवैल्यूएट करना। मैंने शुरू में कहा था ये अप्रेजल का चैप्टर है कि कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रखी जाए ना तो तुम्हें उसको अप्रेज करना है, तुम्हें उसको इवैल्यूएट करना। 3 क्लासेस गुजर गई, आपने तो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकाली, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट करना सीखा ही नहीं। खैर वो समझो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, बेस बन रही थी, अब वो बेस बन चुकी है। हमारे सामने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आए ना तो हमें उसको इवैल्यूएट करना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आए ना कि भाई यार ये बिल्डिंग में पैसे लगा लो, ये प्लॉट में पैसे लगा लो, ये स्टॉक में पैसे लगा लो, हमें उस अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करना है, अप्रेस करना है। अच्छा, अब अप्रेस कैसे होगा? देखो, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को अप्रेस करने की है ना 3 टेक्निक्स है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को अप्रेस करने की 3 टेक्निक्स है। एक का नाम है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, एक का नाम है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक, और एक का नाम है पे बैक पीरियड टेक्निक। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स को इवैल्यूएट करने की 3 टेक्निक्स हैं। एक को कहा जाता है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, ठीक है। एक को कहा जाता है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक है, ठीक है। और एक को कहा जाता है पे बैक पीरियड टेक्निक। मैं स्टार्ट करता हूं टेक्निक नंबर 1 से, इन्वेस्टमेंट्स को इवैल्यूएट करने की, जिसका क्या नाम है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, ठीक है। अब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक है, देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू तो मैं 90% आती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू पता है क्या है? कि जो प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखी है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है कि जो प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखी है ना, एनयूटी के थ्रू, परपेचुइटी के थ्रू, अलग अलग जो प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखी है ना, इस तरह फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंट फैक्टर, जो प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखी है ना, बस उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, एनपीवी आ जाएगी। भाई तुमने प्रेजेंट वैल्यू तो निकालना सीख लिया ना, फ्यूचर वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर, बस सवाल में एक और चीज दी हुई होगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दो, आपके पास एनपीवी आ जाएगी। ये बताती है कितनी नेट बचत हो रही है। भाई जो प्रेजेंट वैल्यू उसमें से इन्वेस्टमेंट निकाल दूंगा तो नेट बचत पार्ट में आएगी ना, कितना बच रहा है वो एनपीवी। कहते हैं अगर ये पॉजिटिव है ना एक्सेप्ट कर लो प्रोजेक्ट, नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर लो। मैं तुम्हें इसकी लॉजिक देता हूँ, लेकिन एनपीवी मुझे निकालनी आ चुकी है क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू तो मैं निकालना सीख ही चुका था, बस उसमें से मुझे इन्वेस्टमेंट माइनस करनी है। तो मेरे पास क्या आ जानी है एनपीवी, पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट और नेगेटिव है तो रिजेक्ट। मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन था ना, देखना भाई जरा और से, कंपनी विल रिसीव 2000 in year 1, 4000 in year 2, 5000 in year 3 on investing 10,000. Interest rate is 10%. Find NPV, net present value. बेटा कंपनी रिसीव करेगी 2000 ईयर 1 में, 4000 ईयर 2 में और 5000 ईयर 3 में। सब पड़ा हुआ है, पहले दूसरे तीसरे साल यही आ रहा है। 10,000 लगा के इन्वेस्टमेंट 10,000 तो नई चीज दी, इंटरेस्ट रेट 10% है, कुछ लिखा हुआ नहीं है पर आना में फाइनेंस। नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा ना तो समझो प्रेजेंट वैल्यू पूछिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है ना, अब छोड़ दो, समझो प्रेजेंट वैल्यू पूछिए। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालो फ्यूचर वैल्यू इनटू, नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछिए ना, समझो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, फ्यूचर वैल्यू डिस्काउंट, समझो प्रेजेंट वैल्यू का सवाल है, एनपीवी मांगी है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू, समझो प्रेजेंट वैल्यू का सवाल है। अच्छा भाई, प्रेजेंट वैल्यू तो निकालनी आती है, पहले साल 2000 आ रहे, दूसरे साल 4000 आ रहे, तीसरे साल 5000 आ रहे हैं। ये जो पहले दूसरे तीसरे साल आ रहे हैं ये सब क्या है बेटा, फ्यूचर वैल्यूज, ठीक है। इसको प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, डिस्काउंट फैक्टर है 1/1 प्लस आर पावर 1, अलग अलग साल लिया ना, 1/1 प्लस आर पावर 2, 1/1 प्लस आर पावर 3। 1/1 + r ^ 2 ^ 1 ^ 1 + r ^ 3 ^ 1 ^ 1 + r ^ 2 ^ 1 ^ 1 + r ^ 3 ^ 1 ^ 1 + r ^ 2 ^ 1 ^ 1 + r ^ 3 ^ 1 ^ 1 + r ^ 2 ^ 1 ^ 1 + r ^ 3 ^ 1 ^ 1 + r ^ 2 ^ 1 ^ 1 + r ^ 3 ^ 1 ^ 1 + r ^ 2 ^ 1 ^ 1 + r ^ 3 ^ 1 ^ 1 + r ^ 2 ^ 1 ^ 1 + r ^ 3 ^ 1 ^ 1 + r ^ 2 ^ 1 ^ 1 + r ^ 3 ^ 1 ^ 1 + r ^ 2 ^ 1 ^ 1 + r ^ 3 ^ 1 ^ 1 + r ^ 2 ^ 1 ^ 1 + r ^ 3 ^ 1 ^ 1 + r ^ 2 ^ 1 ^ 1
ठीक है, 0.909, 0.826, 0.751। मैं इसको सॉल्व करूं तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 1818, थ्री थ्री जीरो फोर, 3755। ठीक है, इन सबको एडअप कर लें। टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई 8877। ठीक है जी। तो सर ये तो मैंने सीखा हुआ था, एनपीवी के सवाल में भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू 2000, 4000, 5000 है ना, फ्यूचर वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू एडअप कर लिया, टोटल प्रेजेंट वैल्यू 8877 आ गई। एनपीवी पूछ रहा है ना, तो सिर्फ इसमें से माइनस कर दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। लगाए कितने थे? 10,000 लगाए थे। ठीक है, तो एनपीवी आ जाएगी 1123 नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है ना, कंपनी विल रिसीव 2000, 4000, 5000, ये जो रिसीव हो रहे हैं ना, इनकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू इतनी है रिसीव की, आए इतने और लगाने कितने पड़े? 10,000। तो 1123 नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब हमें इसको क्या कर देना चाहिए? चेक कर देना चाहिए। ठीक है, तो अब हो सकता है सवाल में एनयूटी हो, परपीचुटी कुछ भी हो, कुछ नहीं यार, सेम प्रेजेंट वैल्यू निकालो, बस इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, एनपीवी पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट, नेगेटिव है तो रिजेक्ट। ठीक है, कॉपी कर लो इसको भाई, फिर कुछ सवाल दे रहा हूँ वो करने। Once this started, 20
अच्छा, अभी सारे सवाल अटेम्प्ट कर लें आप लोग, ठीक है?
अच्छा बेटा आप जरा चले जाए, मैं जरा क्लास लेके आ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा यार, मैं अब इधर आंसर्स कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है? तो पहले हम जरा 2, 3, 4 की बात कर लें। तो वही पहले साल 3,000, दूसरे साल 4,000, तीसरे साल आ रहा है 5,000 और चौथे साल आ रहा है 6,000। ये सब फ्यूचर की वैल्यूज है। इंटरेस्ट रेट 12% है। एनपीवी निकालनी है, इन्वेस्टमेंट अगर 9,000 है। एनपीवी के लिए पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालो, फ्यूचर वैल्यू सबकी लिखो इनटू डिस्काउंट फैक्टर, और डिस्काउंट फैक्टर अलग अलग सालों में लिखना होगा, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर है 1/1 प्लस आर पावर है, एन्यूटी नहीं है यहाँ पे। 4243 पॉजिटिव पहले वाले की एनपीवी है। अगर किसी का आंसर ना मैच करे तो वो मुझे जरूर बताए, मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन हमारे पास इसका जो आंसर बन रहा है वो 4243 पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है? तो रेंज का बड़ा फर्क है। आपका 4243 है, मेरा 4229 आया है। तो मैंने 3 डेसिमल पॉइंट से इसको दिया है। अच्छा जी, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। कंपनी विल रिसीव 6,000 ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 11 ईयर्स। अब वो इन्वेस्टमेंट 12,000 है, इंटरेस्ट रेट 8%, एनपीवी निकालनी है। तो वही बात है, एनपीवी के लिए पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालो, फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंट फैक्टर। अच्छा अब तुम ये देखो कि आपके पास नेक्स्ट 11 साल हैं, तो 1 to 11 की एन्युटी बन गई, 6,000 आ रहे हैं, तो ये फ्यूचर वैल्यू हो गई। इसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, एन्युटी का लगाओ। अब हाँ भाई, $7.13 प्रेजेंट वैल्यू बनेगी 42833 और इन्वेस्टमेंट माइनस करो 12,000, 30833। ठीक है, इसमें कोई सवाल है पूछ लो। मैंने आप सबको पिछली 4, आज ये चौथी क्लास खत्म हो गई, एक ही बार बोले जा रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ इस टॉपिक से कि मैं चाहने सर हमारा आंसर आपसे 10 रुपए डिफरेंस आ रहा है, आपका आंसर से हमारा 10 से 12 रुपए डिफरेंस आ रहा है। बेटा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डेसिमल डिस्क्रिपेंसी अनकंट्रोलेबल इशू है। कोई 4 डेसिमल पैसेज लेता है, कोई 3 लेता है, कोई सारे लेता है, सबके आंसर अलग अलग आते हैं। तो क्या आप एक एक बच्चे को पकड़ने बैठ जाओगे? रेंज होती है इसमें, मैंने कितनी बार बताया भाई, परेशान नहीं हो।
अच्छा जी, अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूं। फोर और 5 के आंसर्स के बाद फिर आज की बात को खत्म करते हैं, फिर 6, 7, 8, 9 नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। फोर्थ में अब सिलसिला ये है भाई कि 2000 2000 2000 आ रहे हैं पहले दूसरे तीसरे साल, तो ये 1 2 3 की एन्युटी बन सकती है 2000 2000 2000, 4000 चौथे साल और 5000 पांचवें साल। ठीक है, ये अब 2 साल अलग अलग हो गए आपके। ये फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू के लिए इनको डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें, इसका तो एन्युटी से लगेगा। अब पावर माइनस एन में आप पावर -3 रखोगे क्योंकि आपको पहले 3 साल का चाहिए, लेकिन अगले दोनों का 1/1 + r पावर n से निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको बता देता हूं आपको। टू 2.577 पहले का बनता है, 0.735 दूसरे का, 0.680 तीसरे का। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। डबल 1494 टोटल प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन इन्वेस्टमेंट माइनस कर दें 11,000 की, 494 पॉजिटिव। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर दिया है। कोई मसला है पूछ लें। Difference between need. लैपटॉप लें लेकर। चलो अभी अब 5 देख के बात को खत्म करो। 2000 ईयर 1, 3000 ईयर 2, 5000 ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो नेक्स्ट 5 इयर्स बने 3 4 5 6 7, 5 5 5 5 5। तो मैं 3 to 7 की एन्युटी बना सकता हूँ 5000। ये फ्यूचर वैल्यू है बेटा, डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करो प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब पहले साल का तो 1 डिवाइडेड बाय 1 + r 0.08 पावर 1, देन 1 डिवाइडेड बाय 1 + r 0.08 पावर 2। बेटा 3 to 7 के लिए याद रखना 1 - 1 + r पावर -7 रखना पड़ेगा ओवर r। ठीक है,
क्योंकि अगर तुमने कहा 5 साल की एन्युटी है 5 रख देंगे तो पहले आपके पास जो है ना वो 5 साल का आ जाएगा। 3 to 7 के लिए पहले आपको -7 रखना पड़ेगा ताकि पहले 7 साल का है 5.26। ये 1 to 7 का है। 3 to 7 चाहिए तो 1 और 2 इसमें से निकाल दो। 0.926 0.857। ठीक है, ये दोनों जो है वो माइनस हो गए तो आपके पास 3.477 बचा। ठीक है, तो 5000 इंटू 3.477, 3000 इंटू 0.857 और 2000 इंटू 0.926। बेटा 21808 बना। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 9000। फाइनल एनपीवी 12808 पॉजिटिव। ठीक है जी, कोई सवाल है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। हाँ सॉरी, इन्वेस्टमेंट 10,000 है तो 11808 है। ठीक है जी, बाकी सवालात के आंसर्स मैं कल डिस्कस कर लूंगा। अभी आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ लें। क्लास पे हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है।